भी कुछ अलग नहीं। गरीब बूढ़ी सोच रही माँ। हूँ तेरे बगल में बैठकर भीख मांगू। ना 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 अम्मा, आप क्यों? तेरे पास पानी है बेटा? प्यास लगी होगी। हाँ, प्यास तो बहुत लगी है। क्या रे बेटा, कुछ खाकर आया है या खाली पेट बैठा है? बेक मिलने के बाद ही कुछ खाऊंगा। ये क्या बात हुई? भूखे को कुछ समझ आता है क्या? हाँ, और क्या करूं, कुछ करने का रास्ता ही नहीं बचा। आज आप फिर आ गईं। हाँ बेटा, दिल भारी है। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं, रहने को जगह नहीं, खाने को कुछ नहीं, शरीर भी अब साथ नहीं दे रहा। अरे ऐसा मत कहो अम्मा, एक काम करो, आज से मेरे घर में रहो। नहीं बेटा, तेरे घर में पहले से ही तंगी है। क्यों, क्या आप पूरी दुनिया खा जाओगे क्या? जो भीख में 2 पैसे मिलेंगे, हम दोनों का काम चल जाएगा है? फिर भी कैसे रहूं तेरे घर? अरे जैसे माँ रहती है बेटे के घर, आप मेरी माँ जैसी हो। क्या आप बेटा माँ की मदद नहीं करेगा? पागल लड़का है तू। जो बोलना है बोलो, पर अब आप मेरे ही घर पे रहोगी। हाँ। ठीक है बेटा, मैं भी कुछ मदद कर दूंगी। अरे कोई मदद नहीं चाहिए, आप बस मेरे साथ रहिए, इतना काफी है। हाँ। क्या हुआ कमलेश, इतनी रात को तुम मेरे घर में क्यों आए हो? सुना था कि कुछ दिन पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, हैं? हाँ बाबू, आपने ठीक सुना, उसकी वजह से एक हाथ खो बैठा। अब काम की तलाश कर रहा हूँ। ओहो हो, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। मैं आपसे एक काम के सिलसिले में मिलने आया हूँ। सुना है आप ट्रक ड्राइवर ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ, ढूंढ तो रहा हूँ, लेकिन क्या तुम उस काम के लिए आए हो क्या? हाँ बाबू, मुझे वही काम चाहिए। इस वक्त मुझे काम की सख्त जरूरत है। अरे लेकिन एक हाथ से क्या कर पाओगे तुम? जरूर कर पाऊंगा बाबू, आप बस मौका तो दीजिए। मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, अगर तुम कर सकते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। अरे पहले सुन तो लो, तुम्हें कुछ खास चीजें जो गुप्त हैं अलग अलग गांवों में पहुंचानी होंगी। गुप्त मतलब किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा है ना? बिल्कुल नहीं, और तुम ये भी नहीं जानोगे कि तुम क्या ले जा रहे हो। ठीक है बाबू, मैं तैयार हूँ। बताइए कब से काम शुरू करना है? अगर तुम राजी हो तो कल से ही काम शुरू कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सुनो बेटी, अब हमारे गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। मुझे एक नई नौकरी मिल गई है। क्या कह रहे हो बाबा? नई नौकरी? अब तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, आज ही काम मिला है, कल से शुरू कर दूंगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है बाबा, लेकिन क्या काम मिला है? कैलाश बाबू के ट्रक का ड्राइवर बनूंगा। अगर सब ठीक रहा तो ये नौकरी लंबे समय तक चलेगी। अच्छा है बाबा, मैं थोड़ी निश्चिंत हो गई। लेकिन मुझे लगता है काम थोड़ा ठीक नहीं है। फिर भी मैंने कहा कि चलो ठीक है, करते हैं। क्यों बाबा? हाँ कह दिया मैंने। कैलाश बाबू ने कहा है कि गुप्त सामान पहुंचाना होगा। मुझे थोड़ा शक तो हो रहा है, लेकिन क्या करें, बूढ़ी माँ बीमार है, उसे अस्पताल ले जाना है, इसीलिए काम तो करना ही होगा ना। पर बाबा, तंगी में भी कोई गलत काम मत करना। अगर ज्यादा खराब लगा तो कुछ दिन करके छोड़ दूंगा। अभी तो पैसे की बहुत जरूरत है ना। ठीक है बाबा, बूढ़ी दादी की हालत भी ठीक नहीं है। अरे मैं सब संभाल लूंगा, तू बस दादी को संभाल। सुनो विक्रम, ये धंधा हमें पूरी तरह से गुप्त रखना है। किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, समझे? अरे पर बाबू, आपने जो कमलेश को काम दिया है, क्या वो भरोसेमंद है? मैंने सोच समझकर ही उसे लिया है। उसे अभी पैसों की जरूरत है और ऐसे में उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। तो फिर ये सब कुछ ठीक है, अब कोई चिंता नहीं। सारा माल ठीक से तैयार कर लिया है ना? हाँ बाबू, सब तैयार है। दूसरी तरफ से बात भी हो गई है। जैसे ही माल पहुंचे पैसे तुरंत आ जाने चाहिए, ठीक है ना? अरे पैसों की चिंता तो आप बिल्कुल मत कीजिए, उधर वालों से मेरी पूरी बात हो चुकी है। मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, वरना ये धंधा तो बहुत रिस्की है। अरे जब तक मैं हूँ आपका धंधा चलता रहेगा बाबू। हाँ ठीक है, अब बाकी माल भी पैक कर ले, कल ही भेजना है, ठीक है ना? जी बाबू, मैं कर देता हूँ।
अरे राखी, कैसी है तू? कितने दिन बाद आई हमारे घर। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही है? हाँ दीदी, बहुत दिन हो गए। तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा था। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या तुम्हें पता है, मेरे पापा को एक नई नौकरी मिली है। नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता। कैलाश बाबू ने पापा को ट्रक ड्राइवर की नौकरी दी है। काम सही नहीं लग रहा। अब तो और भी शक हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? आज सुबह ही पापा ने काम शुरू किया है। ट्रक के पीछे जो बक्से हैं, उन्हें देखकर डर लग रहा है। कहीं तुम्हारे पापा किसी गलत काम में तो नहीं फंस गए? मुझे भी वही लग रहा है। पापा से पूछती हूँ तो कुछ नहीं बताते। तुम कुछ करो दीदी। तू चिंता मत कर, मैं तेरे काका से बात करूंगी। बात करने से कुछ नहीं होगा दीदी, कुछ करना होगा। पापा के अलावा मेरा कोई नहीं है। कुछ नहीं होगा पगली, हम हैं ना। मैं अभी काका से बात करती हूँ। सुनिए जी, आप तो बस अपने काम में लगे रहते हो, इधर की खबर ही नहीं रखते। है, काम के सिवा और दुनिया में क्या है गिन्नी? पर अचानक ऐसे क्यों कह रही हो? हैं? इधर बड़ी आफत आ गई है। आपका साथी कमलेश, उसे नौकरी मिल गई है। कमलेश को? अरे कौन देगा उसे नौकरी? एक हाथ से वो क्या ही कर पाएगा? पर मिल गई है, काम भी शुरू कर दिया है। कैलाश बाबू के ट्रक का ड्राइवर बन गया है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। एक हाथ से भी ट्रक चला लेगा तो इसमें फिर दिक्कत क्या है? उसकी बेटी राखी आई थी, कह रही थी कि शायद कमलेश किसी गैर कानूनी काम में फंस गया है। क्या कह रही हो? बाप रे बाप, लेकिन कमलेश तो ऐसा नहीं है। वो भूखा रह लेगा पर गलत काम नहीं करेगा। अब पैसे की जरूरत है तो कुछ भी कर सकता है। फिर तो देखना पड़ेगा कि माजरा क्या है। हाँ, तुम जरा देख लो ना। ठीक है, आज ही कमलेश का पीछा करूंगा। पर ध्यान रखना, कहीं तुम खुद किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ। अरे पगली, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब संभाल लूंगा मैं, चिंता मत कर तू। ओह बढ़िया, तुम्हारा शरीर कैसा है अब? थोड़ा अच्छा लग रहा है? अच्छा कैसे लगेगा, समय तो अब खत्म हो गया है बेटा। अब तो लगता है मुझे जाना ही होगा। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे लिए कितनी मेहनत से औषधि लेकर आया हूँ और तुम जाने के बारे में सोच रही हो? हैं? जब जाने का समय आता है तो इन दवाइयों से क्या फायदा? अरे मैं तुम्हें रोक कर रखूंगा, तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हें ठीक करने के लिए जो भी जरूरी होगा मैं सब करूंगा। तू क्या अब कोई नौकरी करता है? इतनी दवा कहाँ से लाया? हाँ बुढ़िया, तुम्हारे आशीर्वाद से मुझे नौकरी मिल गई है। उसी पैसे से मैं तेरे लिए दवाइयाँ लाया हूँ। कुछ दिन और बचत करके तुझे अस्पताल ले जाऊंगा। हाँ। अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। ये दवा खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अरे क्या तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ और तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दूंगा ना मैं। ओ, तो ये कमलेश बुढ़िया का इलाज कराने के लिए इस काम में जुड़ा है। और हम क्या सोच रहे थे कि सच में कमलेश अच्छा आदमी है। बाबू, मुझे लगता है कि हमने कमलेश को ये नौकरी देकर गलती की है। क्यों रे, क्या हुआ? क्योंकि उसे हमारे व्यापार के बारे में कुछ बातें पता है और वो हमारा विश्वसनीय आदमी नहीं है। कभी भी किसी को भी बता सकता है वो। बता तो सकता है, लेकिन अगर कमलेश ने बताया तो उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो हमारा विश्वास पात्र नहीं है, इसलिए मैं भी किसी पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। अब तेरी बात सुनकर तो लगता है कि सच में उसे नौकरी देना हमारी गलती थी। अगर उसने किसी को बता दिया ना तो हमारा व्यापार खत्म हो जाएगा। तो क्या हम उसे नौकरी से निकाल देंगे? निकाल देने में कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है कि कमलेश जिद पर आकर सबको बता दे। लेकिन इस तरह तो नहीं रह सकते ना। कुछ दिन और देखो, फिर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी बाबू। अब देर हो जाए तो क्या करें, हम तो एक गलत निर्णय पहले ही ले चुके हैं। हाँ ठीक है, तो जैसा आप कहें, हम कुछ दिन और इंतजार करेंगे। हाँ, फिर देखते हैं क्या होता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं आई? अरे नहीं रे राखी बेटा, इतना घबराओ मत, मैं ठीक हूँ। हाँ।
मैंने बार बार कहा था कि सावधान रहो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते। बार बार हादसे में पड़ते हो तुम। अरे राखी, मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्या है ट्रक में? ये सामान तुम ले जा रहे हो? लोग क्या कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं तुम्हें? हाँ, मुझे भी नहीं पता था कि ये सामान मेरे ट्रक में था। मैंने पहले ही कहा था कि ये व्यापार ठीक नहीं है, लेकिन इतना बुरा ये मैंने सोचा नहीं था। लेकिन लोग तो यही नहीं समझेंगे ना, लोग तो तुम्हें लेकर गुस्से में हैं। अब क्या करूं? मेरे पास क्या करने के लिए कुछ रास्ता बचा है क्या? ये व्यापार बंद कर दो, ये नौकरी छोड़ दो। मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। कैलाश बाबू से पंगा लेना ठीक नहीं होगा। मैं कैलाश बाबू का पर्दाफाश कर दूंगी और तुम्हें निर्दोष साबित करूंगी। देखो, कैलाश बाबू और विक्रम आ गए हैं। अब चुप मत रहो बापू, लोग तुम्हें लेकर बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सही होगा? मैं तो उनकी नौकरी कर रहा हूँ। अब तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़े तो तुम भिखारी बन जाओ, लेकिन ये अवैध नौकरी मत करो। हाँ ठीक है राखी, मैं सिर्फ तेरे चेहरे की वजह से आज सच बोल रहा हूँ। बोल दो बापू। सुनिए सब लोग, ये व्यापार कैलाश बाबू और विक्रम का है। मुझे इस व्यापार के बारे में कुछ नहीं पता। मैं बस एक ड्राइवर हूँ, ड्राइवर। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो कमलेश तुम? अरे चुप चुप रहो। नहीं बाबू, आज मैं चुप नहीं रह सकता। गांव के लोग मुझे लेकर बातें कर रहे हैं। अरे तेरी नौकरी तो अब खत्म होने वाली है कमलेश, फिर से भूखे मर जाएगा। मुझे इस अवैध नौकरी की जरूरत भी नहीं है। आप लोग सुनिए, मैं इस काम में शामिल नहीं हूँ। ये सब कैलाश बाबू और विक्रम का काम है। अब ये झूठ बोल रहा है ये। मैं जानता ही नहीं इसे। कौन है ये? आप झूठ कैसे बोल रहे हैं? ये ट्रक तो आपका ही है ना। गांव वाले सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं किसका ट्रक है ये। मेरे बापू अब आपका काम नहीं करेंगे। आप लोग यहाँ से चले जाएं। क्या हो रहा है राखी? ये क्या बवाल है? मैंने कहा था ना, कैलाश बाबू अवैध व्यापार करते हैं। देखो, वही व्यापार। अब तू ज्यादा बढ़ा चढ़ा रही है राखी। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। आप किसे धमका रहे हैं? गांव में अवैध व्यापार करते हो और फिर भी धमकियां दे रहे हो। अरे मुझे क्यों दोष दे रही है? क्या मैंने कमलेश को जबरदस्ती नौकरी दी थी क्या? अच्छा आदमी बनकर ही तुमने मुझे नौकरी दी थी, और उसी पैसे की वजह से बुढ़िया की सेवा हो पाई है। अब बहुत हो गया। कितनी बातें सुनेंगे कैलाश बाबू? गरीब आदमी इतनी कहानियां बना सकता है, सोचा था आपने? चुप रह। एक बेईमान दूसरे बेईमान के साथ मिला है। बूढ़ी अम्मा कितनी बीमार हैं। कमलेश को इसलिए नौकरी दी कि बूढ़ी अम्मा को अस्पताल ले जा सके। हम जो बोलना था बोल चुके हैं। अब गांव वाले तय करेंगे कैलाश बाबू का क्या होगा। तू चिंता मत कर, कैलाश बाबू को उसकी सजा मिलेगी। पुलिस बुलाकर उसका अवैध व्यापार बंद करवा देंगे। मैं अपने पिता के काम से शर्मिंदा हूँ। आप सब मेरे पिताजी को माफ कर दीजिए। तू क्यों शर्मिंदा है? तेरे पिता ने तो हमेशा खुद की नहीं बल्कि दूसरों की मदद की। फिर भी पापा ने अवैध काम किया, इसलिए मुझे शर्म आ रही है। जो होना था वो हो चुका है।